नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को तगड़ा झटका लगा है। जगदलपुर में 108 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। ये सभी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य थे और सभी पर कुल मिलाकर 3,95,00,000 का इनाम घोषित था। नक्सली इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों को नक्सलियों के पास से 1 किलो सोना भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 3,61,00,000 की नकदी भी बरामद की गई है। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जगदलपुर से अनुप अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुप, जिस तरीके से ये बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लगभग लाल आतंक का सफाया तो तय दिखता नजर आ रहा है। क्या कुछ बरामद किया गया, क्योंकि पहली बार इनके पास से सोना भी बरामद हुआ है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, ये तकरीबन 20 दिन जो डेडलाइन निर्धारित की गई है 31 मार्च 2026 की, उससे महज 20 दिन पहले ये बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आत्मसमर्पण करने वाले जो 108 माओवादी हैं, उनमें 44 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर का जो अबुझमाड़ का इलाका है, इन इलाकों में ये माओवादी सक्रिय थे। दक्षिण बस्तर डिवीजन, इसके अलावा पूर्वी डिवीजन में इन माओवादियों के लंबे समय से सक्रियता रही है। जब बड़े कैडर के माओवादियों ने पिछले समय आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद से निचले कैडर के जो माओवादी हैं, उनका आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार शुरू हो गया था और ये थोक के भाव में आत्मसमर्पण हुआ है। इसकी खासियत या कामयाबी इस स्तर पर भी नापी जा रही है, क्योंकि इन माओवादियों की ही निशानदेही पे तकरीबन 101 हथियार जो कि अत्याधुनिक है, इसमें AK-47, इंसास, UGL जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3,29,00,000 रुपए नगद भी बरामद हुआ है और कुछ सोना भी बरामद किया गया, जो कि फोर्स के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जी अनूप, तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़े कैडर के जो भी नक्सली थे जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण किया है और वीडियो जारी कर जो और नक्सली जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उनसे अपील की थी कि वो भी मुख्य धारा से लौटे, क्योंकि नक्सली बनने में कुछ भी नहीं रखा है। कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में अब जो भी बचे कुछ नक्सली हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य जो है रामधेर, उसने भी एक वीडियो जारी किया था और ये कहा था कि जो बाकायदा नाम लेके जो बस्तर में सक्रिय माओवादी हैं, वो आत्मसमर्पण करे। इसके अलावा हमने देखा भूपति ने भी इससे पहले, जिसमें गढ़चिरौली में जो कि पोलित ब्यूरो का मेंबर है, उसने भी एक वीडियो जारी कर बचे हुए माओवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा था। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो बड़े कैडर के माओवादी हैं, जो पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उनके द्वारा भी इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए बाकी कैडर को भी कहा जा रहा है। जी अनुप, शुक्रिया ज्यादा जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पखांजूर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ककनार के जंगल में मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको पखांजूर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों की और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ककनार के जंगल में ये मुठभेड़ चल रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए पखांजूर से कमल जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल, मुठभेड़ चल रही है, एसपी ने भी पुष्टि की है, इस वक्त की क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो है साफ तौर पर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा, और इसी ओर जो है लगातार छत्तीसगढ़ बढ़ भी रहा है। कई बड़े कैडर के नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कई बड़े नक्सली जो है मुठभेड़ में मारे गए हैं। और इसी बीच जो है एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो बचे हुए जो नक्सली हैं, जो सशस्त्र होकर जंगलों में घूम रहे थे, जो अभी तक आत्मसमर्पण की ओर जो है पुनर्वास की ओर अपनी इच्छा जाहिर नहीं किए थे, वे नक्सली जंगल की ओर घूम रहे थे, उनके और जवानों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ जो है कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के काकनार के जंगल में हुई है। ये वे नक्सली हैं, बताना चाहूंगा कि कांकेर जिले में महज
20 से 25 ही नक्सली जो है शेष बचे हुए हैं, वही नक्सली है जिनके बीच जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि अभी तक दोनों ओर से मुठभेड़ जारी है, किसी प्रकार के कोई हताहत की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ देर बाद जब सर्च ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया जाएगा तभी तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि कितनी बड़ी सफलता जवानों को मिली है। लेकिन इतना तो तय है कि इस इलाके में जो बचे हुए जो नक्सली है, जैसे कि चंदर हो गया, रूपी हो गया, ये जो बड़े नाम है, इसके अलावा जो इनके साथ जो अन्य जो सदस्य पार्टी सदस्य थे, कुल मिला के लगभग 20 से 25 की संख्या में जो एक साथ घूम रहे हैं, ये बताया जा रहा था। इनके साथ ये मुठभेड़ हो सकती है क्योंकि इनका यही इलाका है, प्रतापपुर एरिया कमेटी के नक्सली है जो इसी इलाके में घूम घूम कर अभी तक जो है बचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुठभेड़ में कितनी बड़ी सफलता जवानों को लगी है। जी कमल, तो आप नजर बनाए रखिएगा, देखना होगा कि जब ऑपरेशन खत्म होता है तो कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिलती है। बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। खबर जगदलपुर बस्तर मूल के माओवादियों से जुड़ी खबर है, जहां उड़ीसा में भी माओवादियों संगठन को झटका लगा है। कंधमाल में नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। बस्तर के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्टेट कमेटी मेंबर समेत 10 माओवादियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर 1 करोड़ 65 लाख का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का प्रहार करारा जारी है। 6 महीने में 1300 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान हथियार डाले। ऑपरेशन के तहत रिकॉर्ड तोड़ हथियार भी बरामद किए गए हैं। आईजी सुंदरराज पी ने सरेंडर करने वाले की से अपील की थी। सक्रिय नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी। शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार बस्तर संभाग तथा सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के विरुद्ध में लगातार प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का क्षेत्रफल तथा संख्या बल लगातार कम होते आ रहा है। इस दौरान शासन की ओर से बस्तर पुलिस द्वारा शेष सक्रिय माओवादी कैडर से हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए बारंबार अपील भी की गई। उक्त अपील से प्रभावित होकर विगत 6 महीने में 1300 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है। छत्तीसगढ़ शासन तथा पुलिस की ओर से उन सभी तमाम माओवादी कैडर जिन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया, उन्हें हम स्वागत करते हुए शेष अन्य जो सक्रिय माओवादी कैडर अभी भी जंगल में है, उनसे हम पुनः अपील करना चाहते हैं। उनके पास और कोई शेष विकल्प नहीं रह गई है, उनके पास समय भी ज्यादा नहीं बचा है, वो भी समय रहते हुए सही निर्णय लेकर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना बेहतर होगा। उनके पास इसके छोड़कर अन्य कोई ऑप्शन नहीं रह गई है। पुनः हम उन सब अन्य जो सक्रिय माओवादी कैडर से हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए शासन की ओर से अपील करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की है कि राज्य में नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा और सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा से जुड़ेंगे। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान की वजह से माओवादी अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं और उन्हें पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये 101 वेपन जो है इसमें AK-47 6 है, AK-47 TAR जो है वो 1 है, इंसास राइफल 11 है, कार्बाइन का 1 है, SLR राइफल 5 है। इसमें 101 कुल मिलाकर 101 हथियार जमा हो रहे हैं। एक डंप भी बरामद हुआ है, ये हमारे बीजापुर जिले में है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा।